Aman Ocha, Neeraj, the views of other religions about non-believers need to be made a part of our daily discourse. Absolutely right. Only then the Hindu mindset will change. True. You are doing a great service to Sanatan Dharma. Thank you. Exactly, this is what needs to be done. This is the need of the hour. अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे और जो अधर्म धर्म का चोला ओढ़ के आए हुए हैं उनकी सच्चाई नहीं बताएंगे तो सनातन की रक्षा नहीं होगी, धर्म नहीं बच सकता। कई लोग बोलते हैं तो सनातन है तो सदा ही रहेगा। मान लिया सदा ही रहेगा, लेकिन कब कब जीवित होगा? अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, म्यांमार गया, कितना कुछ तो छूट चुका, संकुचित होते होते यहां पहुंच गए। ठीक है, अगला मनवंतर आएगा तब धर्म पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं? उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे कि हम तो जी, हमारे पास एक लॉफ्टी आइडियल था कि धर्म तो सनातन है, इसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, इसलिए हमने कुछ किया नहीं। ये इस तरह की बकवासबाजी बहुत सारे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को मैं करते हुए देखता हूँ। ये तो सनातन है, कभी समाप्त नहीं हो सकता, चलता रहेगा। उन गधों को बताओ कि कितना फैलाव था और कितना संकुचित हो चुका है, और उनकी तैयारी पूरी है समाप्त करने की, हमें सनातन धर्म को समाप्त करने की। हमारी क्या तैयारी है? ये जो इस तरह की छोटे छोटे भ्रम उत्पन्न करके मार्ग से भटकाया जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। और आपने ठीक कहा अरमान जी के हिंदू माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। अभी अगर अपने परिवार के किसी से लड़ना है ना, उसकी टांग खींचनी है, उन्हें पता है कि कहाँ पर कितनी चुगली करनी है, कहाँ कितना झूठ बोलना है, कहाँ पर किस तरह से उसे मैनेज करना है। अगर पड़ोसी के साथ लड़ाई है तो पुलिस वालों को कब नोटों का बंडल दे के आना है, उसे कैसे पकड़वाना है, ये भी पता है। बिजनेस में राइवल को कैसे हैंडल करना है, वो भी पता है। अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए कौन से मीडियम में एडवर्टाइजमेंट देनी है, वो भी पता है। इस समय बड़े स्मार्ट है हिंदू। जैसे धर्म की बात आती है तो उन्हें लगता है हमें क्या आवश्यकता है, ये हम नहीं करेंगे, ये हमने मोदी को वोट दे दी, वो करेगा, कर तो रहा है वो। ये माइंडसेट बन चुका है। उन्हें पता ही नहीं कि धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे से जमीन सरकती जा रही है और अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप कल्पना करके देखें कि महिलाएं घर में चिल्ला रही हैं कि दरवाजे पे वो राक्षस नॉक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि दरवाजा टूटेगा तो वो उनके कपड़े फाड़ के उनके साथ क्या करने वाले हैं, वो उन्हें पता है। लेकिन अगर आज हिंदू सोया रहा, आज ऐसे ही किया, तो कल ये जो बचा खुचा भारत है इसमें भी वही करने वाले हैं। वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हम क्या करेंगे? उस तब समय नहीं मिलेगा। आज बांग्लादेश वालों के पास समय है ही नहीं। जितेंद्र सिंह रामगिरी महाराज जिंदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जय हिंदू राष्ट्र भी ठीक है, लेकिन इससे भी आगे सोचना आरंभ कीजिए। हमें हिंदू विश्व, सनातन विश्व बनाने की बात करनी है। वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते, वो क्रिश्चियन नेशन बनाते हैं लेकिन उसके बाद भी छोड़ते नहीं है, उससे आगे बढ़ते हैं। वो विजन अपना रखते हैं उसमें। सम्यक चरित्र, वीर बचाएं वीर बने। हाँ, अब जो समाज निर्वीर्य हो जाता है ना, अब वीर शब्द भी वीरे से ही बनता है। आजकल हो क्या रहा है, वो खोलते हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स पे जाते हैं, और एज अ रिजल्ट बिल्कुल थके हुए मरे हुए युवा आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे मिलते हैं कि जिम में बॉडी तो बना ली है, लेकिन अगर वीर्य नहीं संचित कर रहे हो तो वीरता नहीं आ सकती। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है हमें लाने हैं, और अगली पीढ़ी में तो डेफिनेटली लाने पड़ेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। और एक चीज याद रख लीजिए, हिंदू समाज ने वीर्य संचित करना सीख लिया तो जो सामने राक्षस हैं वही नहीं करते हैं। फिर वो जो अभी महाराज बोल रहे थे ना कि एक एक 100 पे भारी पड़ेगा, वो पड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। मैन, धन्यवाद गुरुजी, बहुत ज्ञानी लाइव सेशन आप हरदम देते हो।
जी धन्यवाद जी। लेकिन उसका प्रभाव दिखना चाहिए ना। और अभी आगे जो युद्ध होने वाला है उसमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऑब्जर्वर, ये अहिंसा आई कहां से? अहिंसा हमारे धर्म ग्रंथों से आती है जी। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अहिंसा का मर्म नहीं समझा है। जिस समय अर्जुन दुर्योधन को मार रहा है तो वो अहिंसा है। जिस समय भीम जरासंध को फाड़ रहा है तो वो अहिंसा है। वो हिंसा नहीं है। हमें उल्टा बता दिया, हमने वायलेंस नॉन वायलेंस से को रिलेट करना शुरू कर दिया। और वो गांधी नाम का जो छक्का था, जो चरखासुर था, उसने अहिंसा हमें इस तरह की कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अन्यथा जब रावण का वध किया था वो भी अहिंसा थी, वो हिंसा नहीं थी। क्योंकि एक रावण बचेगा, एक दुर्योधन बचेगा, एक कंस बचेगा तो पूरे विश्व में हिंसा फैलाएगा। तो उसकी हत्या करना, उसका वध करना, वो अहिंसा में आता है। जब अजमल कसाब का वध किया जाता है, उसामा बिन लादेन का वध किया जाता है, बुरहान वानी का वध किया जाता है, तो ये सब अहिंसा में आते हैं, ये हिंसा में नहीं आते। हमारे हर देवता के हाथ में शस्त्र होते हैं। रामायण भारत में युद्ध द्वारा दुष्टों का दमन है। देन व्हाई वी आर सो कॉवर्डली? ऑब्जर्वर जी, वी आर नॉट सो कॉवर्डली, क्योंकि मैंने इसको भी अध्ययन करने का प्रयास किया है कि हिंदू को जब अवसर मिलता है तो वो शेर की तरह निकलता है। और लेटेस्ट एग्जांपल ये दिल्ली के दंगे थे। उन्होंने सोचा था कि हम पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं, छतों पर गुलेलें लगा रखी हैं, हिंदुओं का विनाश कर देंगे, रगड़ देंगे इनको। तो शुरू तो उन्होंने किया था, लेकिन जैसे ही समझ में आया हिंदू समाज को, जब वो रिटेलिएशन हुआ, तब पता लगा कि हिंदू की वीरता क्या होती है। तो ये मत सोचिए वी आर कवर्डली। हमारे नेता कवर्डली हैं। हमारा जो तंत्र बनाया गया है, जो सेक्युलर तंत्र है, वो कवर्डली बना देता है। क्योंकि जो लड़ते हैं उनकी फिर सुरक्षा नहीं की जाती, उन्हें एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है। ये हमारे लिए समस्या है। उसका उपाय हमें करना पड़ेगा। और इसका उपाय यदि हमने कर लिया तो फिर हमें ये जो समस्या आज फेस करनी पड़ रही है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब आप अगर अगर छोटी छोटी चीजें देखना शुरू करेंगे कि उनका समाज कैसा है और उसे कैसा बना रहे हैं, तब आप पाएंगे कि वो वहां पर, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें। ये देखिए, शेयर कर रहा हूं। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। तो भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। अब इस तरह के गधों को आप क्या सिखाएंगे? और अगर आप इनकी कम्युनिटी देखेंगे तो जो पढ़ लिख जाता है वो एडवोकेट बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सब बन रहे हैं। लेकिन उनके सर पे कौन बैठते हैं? इस तरह के लोग जो बोलते हैं, जो अल्लाह अल्लाह करके इनको बताते हैं कि अल्लाह ने बोला है कि जमीन रुकी हुई है, तुम बोलते हो दुनिया घूमती है। ये जो मिसमैच है उसे समझने की आवश्यकता है हमें, कि अल्लाह ने धरती उड़ने वाली थी तो वहां पर पेपर वेट की तरह पहाड़ रख दिए। अब इस तरह के समाज को, इस तरह की सोसाइटी को आप कैसे बचाएंगे? अपेक्षा जब मोदी जी सत्ता में आए तो हम तो ये मान रहे थे ना कि हिंदू सरकार आई है। उन्हें करना ये चाहिए था कि इस तरह के गधे, ये जो मौलाना मौलवी बनते हैं, जो इस्लाम की रोशनी में सब कुछ करना चाहिए, तो इस्लाम की रोशनी में जो सूरज है वो मटमैले तालाब में जाके डूबता है और फिर अगले दिन वहां से उठता है। ये साइंस हमें पढ़नी पड़ जाती। लेकिन मोदी जी ने क्या बोला? उन्हें लगता है
कि वो इन्हें, जैसे गांधी सोचता था ना कि मैं मुसलमानों को अपनी ओर कर लूंगा, मोदी जी भी यही सोचते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। अबे कंप्यूटर में अगर वो ये बनाने लग जाएंगे कि मटमैले पानी में सूरज डूबता है तो बचेंगे कहाँ? क्या ऐसा समाज चाहिए हमें? तो हमें अपने नेता ध्यान से चुनने की आवश्यकता है, और अगर नेता ठीक से नहीं काम कर रहे तो हमें नेताओं को सिखाने की आवश्यकता है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो भैया। तुम जिनकी अपीजमेंट करने निकले हो वो सब कुछ तुम्हारा हड़प लेंगे, खा पी तो लेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। बात वो फिर उसी की करेंगे कि अल्लाह ने बोला है। अब वो ओवैसी वाली आपको जो मैंने शेयर किया वीडियो, उसमें उसे इमेजिन करके देखिए कि वो कह रहा है कि जहां पर हुजूर की बात होती है वहां पर कौन कौन होता है। तो अब आम मुसलमान को इतना ज्यादा डराया जाता है ये अल्लाह उल्लाह के नाम पे कि वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है जो हिंदू समझता नहीं है, कि यहाँ पर फरिश्ते बैठे हैं इस समय, जब वो अंबिया की बात कर रहा है कि यहाँ पर और जो पैगंबर हैं वो बैठे हैं और जो फरिश्ते हैं वो भी यहाँ बैठे बातें सुनते हैं। तो इस तरह से महिमा मंडन करते हैं वो मोहम्मद जैसे व्यक्तियों का। और इसीलिए जब एक मौलाना बोलता है तो उसके पीछे हुजूम, भीड़ का हुजूम चल पड़ता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनलिटी की प्रॉब्लम है। देखिए महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इतने बढ़ गए थे तो मकोका लगाना पड़ा, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये बनाना पड़ा। गुजरात में गुजकोका बनाना पड़ा। पंजाब में जब टेररिज्म बढ़ना शुरू हुआ तो स्पेशल एक लॉ बनाया गया, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। क्योंकि जब अनयूजुअल सिचुएशन है और क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको उसके लिए उस तरह के लॉ बनाने पड़ते हैं। बना दिया। तो जब पंजाब में जैसे ही टेररिज्म खत्म हुआ उन्होंने टाडा को हटा दिया, कांग्रेस ने। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन थी वो रिलीजन स्पेसिफिक तो थी नहीं। पंजाब में जो टेररिज्म था वो सिखों की किताब से तो निकलता नहीं था। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें तो ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरे के मजहब के आदमी को मारो, तो बहुत अच्छी पुस्तक है वो, और सिख गुरु ने भी कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी। लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स के चलते टेररिज्म फैल गया। उसमें जो टेररिस्ट की डेफिनेशन थी उसमें अब ये जो शांति दूत हैं ये भी फंसने लग गए, क्योंकि हरकतें तो ये टेररिस्ट ही हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, पंजाब में टेररिज्म खत्म होते ही टाडा को हटा दिया। बीजेपी वाले चिल्लाते रहे कि टाडा जैसा कानून चाहिए। फिर जब वाजपेयी की सरकार आई तो बनाया गया, क्षमा कीजिए, तो नया कानून ले आए, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। वो भी अच्छा कानून था। लेकिन जैसे ही यूपीए 1 आई 2004 में, पहले ही साल में उन्होंने पोटा को हटा दिया। क्योंकि उन्हें अपीजमेंट, ना सिर्फ अपीजमेंट गलत शब्द है, उन्हें ये जिहाद को बढ़ावा देना, ये याद रखिए। अपीजमेंट पॉजिटिव शब्द होता है जिसमें ऐसे लगता है कि वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो जिहादियों का भला कर रहे हैं, जिहाद को फैला रहे हैं, टेररिज्म को फैला रहे हैं। अब उसका पोटा हटा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, यूएपीए को स्ट्रेंथन कर दिया, थोड़ा सा उसमें सुधार किया। तो मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि जब सामने ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टरिज्म है तो उसके लिए हमें उसी तरह के कानून भी चाहिए होंगे जो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टरिज्म का मुकाबला कर सके। इसे अगर हम केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मान के करते रहेंगे, जैसा कि जनरली ब्यूरोक्रेसी करती है, हमारी पुलिस करती है और हमारे नेता भी यही काम करते हैं, तब तक ये नहीं चलेगा। सत्यान्वेषी नीरज अत्री जी, इस्लाम को लेकर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भ्रमित हैं तो देशवासियों को भी भ्रमित ही करेंगे। श्रीमान जी, इतनी देर से मैं भी यही कह रहा हूं कि यही हमारा दुर्भाग्य है कि मोदी जी भ्रमित कर रहे हैं पूरे समाज को। 10 वर्षों में अगर उन्होंने केवल टेक्स्ट बुक्स के लिए कोई बुद्धिमान लोगों की समिति बना के टेक्स्ट बुक्स ही बदल दी होती ना, तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और हो रही होती। ये 10-11 वर्षों में वो जहर और ज्यादा लोगों में फैल चुका है और ज्यादा पनप चुका है।
तो मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं, और ये अक्षम्य अपराधों में आना चाहिए। तो मोदी जी ने सड़कें बना दी, घर घर गैस पहुंचा दिया, नल लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वो नल और वो गैस आज से 25 साल बाद कौन यूज करेगा? उन सड़कों पे किसकी गाड़ियां चलेंगी? आईएसआईएस की, लश्कर तैयबा की? क्या ये चाहते हैं हम? तो ये है सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए। इसीलिए ये स्वामी रामगिरी महाराज जैसे लोग आने चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये कहा है कि हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ये इलेक्शंस का जुमला हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन जब ऐसी पॉलिटिक्स को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है कि अगर हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे कि हमें ऐसे संतों की सुरक्षा चाहिए, तो पॉलिटिशियन झक मार के वो करेगा। उसमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं है तो पावर के लिए तो वो भूखा ही ना। उसे लगे कि पावर उसे तभी मिलेगी जब वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। संकेत सिंह जी पूछ रहे हैं ये निजाम मुस्तफा क्या होता है? निजाम मुस्तफा है जी, मुस्तफा कौन है? मोहम्मद। उसने जैसा निजाम शुरू किया था, जैसी कानून व्यवस्था वो लेके आया था, वैसी ही हम लाएंगे। इसे कहते हैं निजाम मुस्तफा, जिसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर काफिरों के लिए या तो कोई स्थान नहीं है, या वो धिम्मी या जिम्मी बन के रहेंगे, और अगर किसी काफिर को कोई मुसलमान पकड़ के ले आता है तो उसका गुलाम हो जाएगा, उसकी बहू बेटी को उठा लेता है तो उसकी लौंडी बन जाएगी। ये है निजाम मुस्तफा। देखिए, आज तक हमारे लोगों को निजाम मुस्तफा नहीं पता, तो कल्पना की अब ये चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए थी। ये क्या होता है, वो क्या करना चाहते हैं। एनीवे, तो आपसे निवेदन, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना सीखिए, ऐसे संतों का और ऐसे पॉलिटिशियंस का सम्मान कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए जो ये काम करते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी क्या हो रहा है, अब यूट्यूब कैसे काम कर रही है, मेरे सब्सक्राइबर्स को कम करती जा रही है। अब ये कभी होता है कि सब्सक्राइबर कम हो जाएं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो आपसे फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, और सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, सामने QR कोड है। ठीक है जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।